एक बार एक औरत अपने बेटे से 10 साल से नहीं मिली थी। वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर पर माँ ने उससे कहा, अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट में बाइक लेकर दूंगी। बेटे ने खूब मेहनत की और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। फिर माँ ने उसे वादे के मुताबिक एक गिफ्ट दिया। उसे लगा अंदर बाइक की चाबी होगी, लेकिन गिफ्ट खोलने पर उसे एक किताब मिला, जिसे देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया और वो माँ से बोला, आप झूठी हो, आपने मुझे बाइक दिलाने का वादा किया था। और वो घर छोड़कर चला गया। बहुत साल बाद वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और वो माँ से कभी नहीं मिला। एक दिन उसे फोन आया कि उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही। जब तक बेटा वहाँ पहुँचा, माँ मर चुकी थी। उनके पास उसे वो किताब मिला। जब उसने वो किताब खोला तो आखिरी पन्ने पर उसे बाइक की चाबी मिली। एक दिन एक औरत बहुत उदास थी। वो अपने पति के साथ बीते लम्हों को याद कर कर रो रही थी। कुछ दिनों से पति बहुत गुमसुम था। अगर पत्नी उससे बात करने की कोशिश करती तो वो उस पर चिल्लाने लग जाता। एक दिन पति नशे में घर आया। उसका हाल देखकर पत्नी बोली, अब मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पति गुस्से से बोला, तुम क्या मुझे छोड़ के जाओगी? मैं खुद तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। ये कहकर वो चला गया। अगले दिन पत्नी को एक फोन आया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो जोर जोर से रोने लग गई। कुछ साल बाद एक दिन पत्नी को पति की एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो, इसका मतलब मैं तुमसे दूर जा चुका हूँ। तुम हमेशा सोचती होगी, मैंने कुछ दिन तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया। मैं चाहता था तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करो, क्योंकि नफरत के साथ जीना आसान होता है। डॉक्टर्स ने कहा था मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। एक बार एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर लड़की के घर वाले शादी के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद पत्नी बोली, आज हमारी शादी का पहला दिन है, मुझे सोने की बालियां चाहिए। पति खुश होकर शाम को उसके लिए बालियां ले आया। दूसरे दिन पत्नी फिर से बोली, पड़ोसन कह रही थी शादी के बाद हाथ में कंगन पहनना चाहिए, आप मेरे लिए सोने की कंगन ले आइए। ऐसा हर रोज कुछ न कुछ चलता रहता। एक दिन पत्नी की माँ उनसे मिलने आई। वो अपने दामाद से बोली, तुमने मेरी बेटी का मांग बढ़ा है, तुम्हें उसकी हर मांग को पूरी करनी होगी। ये सुनकर पति बोला, मांग बढ़ने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। एक दिन नौकरानी ने बन को बीच से काट के गरम किया और चटनी लगाकर वड़ा पाव बनाया। जैसे ही उसने मालिक को परोसा, वो खुश होकर खाने लगे। बहुत स्वादिष्ट बना है, ये लो 50 रुपए रख लो। उस वायरल वड़ा पाव वाली लड़की की वजह से मेरा भी फायदा हो गया। दूसरे दिन नौकरानी ने उसी लड़की जैसे मिर्च फ्राई किया। आज तो मालिक और खुश हो जाएंगे, मुझे 50 की जगह 100 मिलेगी। मालिक ने मन भर के पूरा खत्म किया और चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, आज तो मैंने और टेस्टी वड़ा पाव बनाया, इनाम नहीं दोगे? मेरे पैसे से मुझे खिलाकर इनाम चाहिए? भग, वरना सैलरी से कल के 50 भी काट लूंगा। अगले दिन उसने बिना गरम के पाव में लाल चटनी लगाया और कच्चे बेसन के वड़ा बनाकर परोस दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। मालिक खा लीजिए, आप जितना सैलरी मुझे देते हो उतने में ऐसा ही वड़ा पाव मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको भी स्पिन करके डेली हजारों रुपए कमाने हैं तो प्ले स्टोर पे सर्च करो रोजवेल। साइन अप पे आपको 50 रुपए मिल जाएगा। जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो, तो अभी जाओ डाउनलोड करो, लिंक मेरे बायो में है। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला। फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई, कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूँ, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, ज़बान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी बड़ी सी डेग में अचार बना रही थी, तभी चम्मच से हिलाते टाइम उसकी हाथ जल गई।
लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये सब सपना था। इतने में उसको मालिक ने बुलाया। देखो मैं कितना सारा आम लेकर आया, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। 2 दिन पहले ही 5 किलो अचार बनाया था। सनकी आदमी न जाने इतना सारा एक साथ कैसे खा जाता है, लेकिन आज नहीं, वरना 100% मेरा हाथ जलेगा। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, फिर जाकर बोली, मालिक अचार नहीं बन सकता, घर में ना सरसों का तेल है न मसाले। लेकिन मालिक तुरंत दुकान से ले आए। फिर नौकरानी ने लाइटर का काम तमाम किया। मालिक अचार भूल जाइए, गैस लाइटर काम ही नहीं कर रहा। मालिक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से माचिस निकाल कर दे दिया। अपनी प्लान फेल होता देख नौकरानी ने आखिरी दाव खेला। मालिक आम काटते वक्त मेरी उंगली कट गई, बहुत दर्द हो रहा है, इस बार अचार आप बना दीजिए। हाय हाय होए होए। एक बार एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की को अपनी पढ़ाई पूरी करने दूसरे शहर जाना पड़ा। हॉस्टल में फोन अलाउड नहीं थे, इसीलिए वो लड़के को हर हफ्ते खत लिखती। लेकिन कुछ महीने बाद अचानक लड़की ने खत लिखना बंद कर दिया। लड़का बहुत परेशान था। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई जिस पर लिखा था, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने अपना चेहरा पूरी तरह से खो दिया, लोग मुझे देख के डरते हैं, तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। ये पर लड़के के होश उड़ गए। जवाब में उसने बहुत सारे खत लिखे और लड़की को बताना चाहा कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उन चिट्ठियों का लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में लड़के ने एक चिट्ठी लिखी, जान मैं अपनी आंखें डोनेट करने जा रहा हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, तुम मेरे पास आ सकती हो, और हाँ जवाब में खत लिखने के बजाय तुम मेरे पास आ जाना क्योंकि मैं वो पढ़ नहीं पाऊंगा। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बहुत ठंडा पानी है। दीदी मेरे ऊपर चीते क्यों मार रही हो? सॉरी गलती से हो गया। झूठ मत बोलो दीदी, जानबूझ के किया है आपने। गोलमाल है। इतने ठंडे हाथ, थोली दीदी थोली। टिल्लू बेटे पूरा दिन कंबल के अंदर बैठा रहेगा क्या? एग्जाम सारे, दीदी धूप में बैठकर पढ़ाई कर रही है, तू भी जा। दीदी ने तो दीना हलाम करके रखा है। दीदी मुझे भी बैठने का जगह दो। दीदी No. एक बार एक गरीब औरत एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास जाकर बोली, हुजूर कोई ऐसा ताबीज लिख दे कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करे। बुजुर्ग ने उसे एक ताबीज दिया। अगले ही रोज उस औरत के दरवाजे पर किसी ने एक थैला रख दिया जो पैसों से भरा हुआ था। थैले से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के पति ने एक दुकान खोल ली। कारोबार में तरक्की हुई, पैसों की बारिश सी होने लगी। एक दिन औरत को पुराने पर्स में रखी वो ताबीज दिखी। ना जाने बुजुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। असमंजस में उसने कागज खोल डाला तो देखा उस पर लिखा था कि जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों की रोने की आवाज आती हो। छी कितनी बदबू आ रही है। टिल्लू तूने अभी तक फ्रिज साफ नहीं किया, मम्मी सुबह से काम कर रही है, ये नहीं थोड़ी मदद कर दे। अरे मम्मी मैंने तो कब का साफ कर दिया। एक तो काम चोरी ऊपर से झूठ। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना फ्रिज कितना गंदा है और आपका बेटा बोलता है उसने साफ कर दिया। No. मम्मी मैंने सच में साल्फ वाली पन्नी से साफ किया था। इसीलिए साफ नहीं हुआ। ये लो बिको किचन क्लीनर, इसे बस स्प्रे करके वाइप कर लो, गंदगी और बदबू दोनों गायब। इससे तुम किचन की और भी चीजों को साफ कर सकते हो। इट इज टॉक्सिन फ्री, इको फ्रेंडली एंड एब्सोल्युटली सेफ फॉर फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। पापा ये मुझे दे दो। नहीं दूंगा, प्रोडक्ट टैग है, वहाँ से खरीद लेना। एक बार एक आदमी गया पुलिस के पास और कहा मेरी बीवी खो गई, शॉपिंग गई थी, अभी तक नहीं लौटी। पुलिस ने पूछा उनकी कद क्या थी। आदमी ने कहा कद मैंने कभी चेक नहीं किया। पुलिस ने पूछा पतली थी कि मोटी थी। आदमी ने कहा पतली नहीं हो सकती, मोटी हो सकती है। पुलिस ने पूछा बालों की रंग बताओ। आदमी ने कहा बालों के रंग मौसम की तरह बदलती है। पुलिस ने पूछा क्या कपड़े पहन रखे थे। आदमी ने कहा कपड़े पता नहीं साड़ी में थी कि कुर्ती में थी। पुलिस ने पूछा गाड़ी चला रही थी। आदमी ने कहा हाँ। अब पुलिस ने पूछा कौन सी रंग की गाड़ी थी। फिर आदमी ने कहा काली A8 ऑडी सुपरचार्ज्ड V6 इंजन, 333 हॉर्स पावर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विथ मैनुअल मोड और उस पे हल्की सी स्क्रैच है फ्रंट लेफ्ट डोर में। ये कह के आदमी फूट फूट के रोने लगा। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने कहा ठीक है तुम्हारी गाड़ी को हम ढूंढ लेंगे।
ओ मैडम जी, दिवाली खत्म हो चुकी है। पटाखे फोड़कर छत पर जो कचरा मचाया था उन्हें कौन साफ करेगा? मम्मी, मुझसे ज्यादा तो आपके बेटे ने फोड़ा है, वो साफ करेगा। मम्मी, अगर छुटली बम से मेरा हाथ नहीं जलता तो मैं झाड़ू पोछा सब लगा देता। काम काज सब आप अभी तक यही हो, भूला। जल्दी करिए, तेरे फिर लाइट्स भी उतरनी है। दिवाली में खर्चा करवाते करवाते दिवाला निकाल दिया। अब काम करवाते करवाते जान निकालेगी क्या? मम्मी, टिल्लू इतनी जोर से फोन देख रहा है, सर दर्द होने लगी है। हाथ जलाए मुंह नहीं, जाकर पढ़ने बैठ। जाली साफ हो गई और सारे कमरों के दरवाजा और खिड़की पोंछ लिया? हाँ मम्मी, पोंछ लिया। आपने अभी तक पंखे साफ नहीं किया? घर में कितने कमरे हैं? 5 और पंखे 6। टाइम तो लगेगा ना। बस कोई काम बोल दो, मुंह सड़ जाएगा। तू घर में पोछा लगाना शुरू कर दे, हर एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए। यार मम्मी, सुबह से काम कर रही हूँ, अब मुझे 2 घंटा ब्रेक चाहिए। मम्मी, दीदी तो काम तो ले, आप मुझे बोलिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तुझे क्या काम दूं? तेरे लायक तो एक भी काम नहीं है। मम्मी, मैं सारे नई बर्तन पोंछ दूं? अरे नहीं, इतना रिस्क नहीं ले सकती मैं। मम्मी, नहीं गिलाऊंगा। प्लोमिट प्लोमिट प्लोमिट। जल्दी जल्दी तब तब कर दूंगा और मम्मी की तब गुड बाय बताऊंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक बार नौकरानी ने कच्चे आम के स्लाइसेस काट के नमक और मिर्च के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सनकी को लड़कियों जैसी खट्टी चीजें खाना पसंद है। एक दिन मालिक मशरूम लेकर आए। नौकरानी ने पहले कभी मशरूम नहीं देखी थी। ये कैसे बनाओ, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मालिक मेरी जान ले लेंगे। उसने डरते डरते जैसे तैसे बना दिया, लेकिन इस चक्कर में सब्जी में कुछ खट्टा डालना भूल गई। पहला बाइट लेते ही सनकी बोला, मशरूम बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें खट्टापन क्यों नहीं है? तुम इसमें इमली घोल या नींबू निचोड़ कर डाल सकती थी। बेवकूफ, जाओ भी डाल कर ले आओ। नौकरानी गुस्से की मारे बोतल से कुछ मशरूम में डालकर ले आई। खाना खत्म करके मालिक बोले, वाह लाजवाब खट्टी है, लेकिन मेरे गले और पेट में जलन क्यों हो रही है? नौकरानी बोली, मालिक घर में ना इमली थी ना नींबू, मैं क्या करती? फिर मुझे याद आया, स्कूल में मैंने पढ़ा था एसिड बहुत खट्टी होती है, बाथरूम से वही लाकर डाल दिया। कमेंट में बताओ, क्या आपने स्कूल में पढ़ा था एसिड खट्टी होती है? एक बार नौकरानी ने कच्चे आम के स्लाइसेस काट के नमक और मिर्च के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सनकी को लड़कियों जैसी खट्टी चीजें खाना पसंद है। एक दिन मालिक मशरूम लेकर आए। नौकरानी ने पहले कभी मशरूम नहीं देखी थी। ये कैसे बनाओ, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मालिक मेरी जान ले लेंगे। उसने डरते डरते जैसे तैसे बना दिया, लेकिन इस चक्कर में सब्जी में कुछ खट्टा डालना भूल गई। पहला बाइट लेते ही सनकी बोला, मशरूम बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें खट्टापन क्यों नहीं है? तुम इसमें इमली घोल या नींबू निचोड़ कर डाल सकती थी। बेवकूफ, जाओ भी डाल कर ले आओ। नौकरानी गुस्से की मारे बोतल से कुछ मशरूम में डालकर ले आई। खाना खत्म करके मालिक बोले, वाह लाजवाब खट्टी है, लेकिन मेरे गले और पेट में जलन क्यों हो रही है? नौकरानी बोली, मालिक घर में ना इमली थी ना नींबू, मैं क्या करती? फिर मुझे याद आया, स्कूल में मैंने पढ़ा था एसिड बहुत खट्टी होती है, बाथरूम से वही लाकर डाल दिया। कमेंट में बताओ, क्या आपने स्कूल में पढ़ा था एसिड खट्टी होती है?